अरे, ये बकरी मेरी पत्नी है, ऐसा कैसे हो गया? इसे मेरी पत्नी किसने बनाया? किसी गांव में विमल नाम का एक लोहार अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। वो लोहे की चीजें बनाता था और गांव में बेचा करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी। विमल का जीवन जैसे तैसे गुजर रहा था, लेकिन उसकी कमाई से उसकी पत्नी खुश नहीं थी। वो जब भी बाजार से शाम को घर लौटता तो सुमित्रा उस पर बस चिल्लाती ही रहती थी। आज कितनी कमाई हुई, कुछ फायदा हुआ भी या नहीं, या फिर बस ऐसे ही घर लौट आए खाली हाथ? खाली हाथ तो मैं कभी घर नहीं लौटता। अरे, जो लेकर आते हो उसमें कौन सा करोड़पति बन जाती हूँ मैं। जितना तुम कमाते हो उतने में तो घर का एक दिन का खर्च भी कितनी मुश्किल से चलता है। अब मैं भी क्या करूं? तुम तो जानती हो, दिन भर लोहा पीटता हूं और काम करता हूं, फिर भी तुम कभी खुश नहीं रहती। मेरी खुशी तो उसी दिन मायके में रह गई जिस दिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ विदा होकर आ गई थी। अच्छा, तो जाओ मायके से ले आओ अपनी खुशी। क्या कहा तुमने? अब तो मुझे खुशी तभी मिलेगी जब तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम मुझे खाना तो दे दो। मैंने कुछ नहीं बनाया आज, खुद बना लो अपने लिए खाना। हे भगवान, अब तो इस घर में मुझे खाना भी नसीब नहीं होता। विमल घर से बाहर निकल गया और घूमते घूमते काफी दूर निकल गया। वो एक सुनसान रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। यहाँ कितनी शांति है, काश ऐसी शांति मेरे घर भी होती, लेकिन सुमित्रा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सच में, उससे शादी करके मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। पहले अकेला था तो कम से कम खुश तो था, लेकिन अब तो कुछ कहा भी नहीं जाता। विमल ये सारी बातें बड़बड़ा रहा था और तभी उसी पेड़ पर रहने वाला एक जिन बाहर आ गया और एक आदमी का भेष बनाकर विमल के पास बैठ गया। अरे, तुम कौन हो और किस तरफ से आए? मैं ऊपर से आया। ऊपर से? अरे नहीं, पीछे से आया हूँ मैं। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंधेरा होने वाला है, अपने घर जाओ। कौन सा घर? घर नहीं, कसाई खाना है। मेरी बीवी जहाँ दिन भर अपनी कैंची जैसी जुबान से मुझे काटती रहती है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे तो लगता है शादी के बाद इंसान खुश हो जाता है। तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? नहीं तो, इसीलिए ही तो तुम्हें ऐसा लगता है। देखने में अच्छे खासे हो, शादी कर लो, फिर सब पता चल जाएगा। शादी तो करनी है मुझे, लेकिन अभी कोई लड़की मिल नहीं रही। अच्छा, मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम परेशान क्यों हो? मेरी पत्नी की वजह से। मैं दिन भर पसीना बहाकर कमा कर लाता हूँ, लेकिन वो है कि खुश ही नहीं होती, ना जाने क्या चाहती है। अच्छा, हो सकता है तुम कम कमाते हो। मैं तुम्हें दूसरी जगह कोई काम बता सकता हूँ, वहां जाओ और पैसे कमाओ। क्या? सच में? लेकिन मुझे तो लोहा पीटने और लोहे का सामान बनाने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तुम्हें फुलवारे नाम का एक गांव है। वहाँ ब्रंजनदन नाम के एक बड़े लोहे के व्यापारी हैं। उनके वहाँ जाओ, वो तुम्हें काम दे देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, तो मैं वहीं जाता हूँ। कुछ दिन घर से दूर रहूंगा तो अच्छा लगेगा। उस जिन की बात मानकर विमल अपने घर ना जाकर सीधा फूलपुर के लिए निकल गया और जिन मुस्कुराता हुआ विमल का भेष बनाकर विमल के घर आ गया। उसे घर आता देखकर सुमित्रा बोली, रात भर घर के बाहर रहना हो तो बता दिया करो, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल कर रखूं। तुम्हारी चौकीदार नहीं हूँ, समझे तुम? अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, मैं तो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता, इसीलिए घर लौट आया। काम तो एक धेले का भी नहीं है और बातें रईसों वाली। इतना कहकर सुमित्रा अंदर चली गई और जिन वहीं बाहर खाट पर लेटकर सोचने लगा। सच में इसकी पत्नी तो किसी डायन से कम नहीं है,
लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस पत्नी मिल गई, आराम से कुछ दिन इसके घर में भोजन खाऊंगा। इतना सोचकर मुस्कुराते हुए वो जिन सो गया और देर सुबह तक सोता रहा। तभी सुमित्रा एक डंडा लेकर आई और उसे मारते हुए बोली, क्यों, उठना नहीं है क्या? अरे काम धंधा छोड़ दिया है या नौकर लगा दिए हैं तुमने काम करने के लिए? उठो और काम पर जाओ। अरे अरे, उठ रहा हूँ, मार क्यों रही हो? जाता हूँ काम पर, लेकिन मुझे भूख लग रही है, पहले खाना दो, उसके बाद जाऊंगा। ठीक है, काम के लिए तैयार हो जाओ, तब तक खाना बना देती हूँ। वो जिन तैयार होकर खाना खाने बैठ गया। सुमित्रा ने उसे गर्मा गर्म खाना परोस दिया और रोटी सेकने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। सुनो, और लेकर आओ। तुमने मुझे क्या अपनी बावर्ची समझ रखा है? और नहीं मिलेगा। और खाना दो, नहीं तो काम पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अभी लाती हूँ। जिन की बात सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आ गया और वो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर आई और जिन को मारने के लिए दौड़ी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम राक्षस हो क्या जो खाते ही चले जा रहे हो? चलो अब काम पर जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें इसी लकड़ी से जला दूंगी। रुको रुको, जा रहा हूँ। जिन डर के कारण विमल का बनाया सामान लेकर बाजार चला गया और अपनी दुकान सजाकर बैठ गया। आज तो बाल बाल बचा, नहीं तो वो मेरा एक एक बाल जला देती। लेकिन यहाँ तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? उसके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था, काश कुछ और दिन वो खाना खाने को मिलता रहे, इतने सालों से भूखा हूँ। जिन खाने के बारे में दिन भर सोचता रहा और पूरे दिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया और वो बिना कमाई किए ही घर पर लौट गया। आज तो आने में बहुत देर कर दी, लगता है बहुत पैसा कमाया है आज। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी दो मुझे। पैसे? मैं कोई पैसे नहीं लाया, आज दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। ग्राहक नहीं आया? अरे रोज रोज तो तुम कुछ ना कुछ लेकर आते ही हो, आज तो खाली हाथ ही आ गए बिना कुछ कमाए। अरे तुमने घर लौटने का सोचा भी कैसे? अरे अब वो सब जाने दो, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। अच्छा, एक तो पैसा भी नहीं लाए और खाना भी मांग रहे हो। तुमसे तो मैं तंग आ चुकी हूँ, चलो अब निकलो मेरे घर से। इतना कहकर सुमित्रा ने अपने पति को मारने के लिए डंडा उठा लिया और तभी वो जिन बोला, अरे ये क्या कर रही हो तुम? बात बात पर मुझे मारने के लिए डंडा उठा लेती हो, अब और नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में जुबान आ गई है, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सुमित्रा आगे बढ़ी, तभी जिन अपने असली रूप में आ गया और उसे देखकर सुमित्रा डर गई। तुम कौन हो और मेरा पति कहाँ है? तुमने मेरे पति को खा लिया? कौन सा पति? तुम्हें तो ऐसा पति पसंद ही नहीं था ना। अब तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब देखो तुम बहुत बोलती हो, अब तुम एक बकरी बनकर यहीं रहोगी। क्या कहा? बकरी? नहीं नहीं। जिन ने सुमित्रा की एक बात नहीं सुनी और उसे बकरी बना दिया। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन अगर उसका पति लौट आया तो क्या होगा? कहीं वो इस बकरी को देखकर घर से भगा ना दे। एक काम करता हूँ, उसके आने तक यहीं रहता हूँ और फिर उसके बाद मौका देखकर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर जिन ने विमल की पत्नी सुमित्रा का रूप रख लिया और घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद विमल घर लौटा और अपने घर के बाहर बकरी बंधी देखकर बोला, अरे सुमित्रा, ये बकरी कहाँ से आई? आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन से कोई कमाई नहीं हो रही थी तो मैंने ये बकरी खरीद ली।
अच्छा ये बात है। मैं तो एक जगह फंस गया था, बहुत मुश्किल से यहाँ वापस आया हूँ। क्यों, क्या बात है? विमल सुमित्रा को पिछले दिनों की बात बताने लगता है। कुछ दिन पहले जब शाम को मैं घर गया था, तब मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा कि मैं फूलपुर जाऊं और वहां पर एक आदमी के यहाँ काम करूं। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? जब मैं फूलपुर पहुंचा तो वो बहुत अच्छा गांव था। वहां पर ब्रजनंदन से मैं मिला। फ्लैशबैक। अरे क्या ब्रजनंदन है? हाँ जी, बताइए क्या काम है? काम नहीं है, मुझे काम चाहिए यहाँ। किसी ने मुझे बताया था कि आपके यहाँ पर काम मिलेगा। हाँ हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें लोहे का काम करना आता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, तुम गोदाम में जाकर काम करने लगो। विमल ने ब्रजनंदन के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक वो बहुत ही मन लगाकर खून पसीना बहाता हुआ काम कर रहा था। तभी एक दिन एक साधु महाराज का ब्रजनंदन के घर के आगे गोदाम से गुजरना हुआ। अरे अरे साधु महाराज, आप कहाँ गोदाम में आए जा रहे हो? गोदाम में? हाँ, क्या आपको इतना बड़ा लोहे का कारखाना नहीं दिख रहा क्या? क्या कह रहे हो बालक? यहाँ कोई गोदाम नहीं है। क्या साधु महाराज, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? बालक, लगता है तुम किसी के सम्मोहन में हो। तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है। जरा ध्यान से अपने आसपास देखो, ये सब क्या है? बाबा, मुझे तो यहाँ लोहे का कारखाना ही दिख रहा है। आप क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? बालक, तुम शायद ऐसे नहीं समझोगे। अब जाइए यहाँ से। साधु ने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल निकाला और मंत्र पढ़कर विमल के ऊपर छिड़क दिया। अभिमंत्रित जल की छींटे पड़ते ही विमल को जैसे होश आया। उसके आसपास सब बदल गया और वो जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ था। अब वहाँ पर कोई कारखाना नहीं था, बल्कि सब तरफ बड़े बड़े पत्थर थे। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ से औजार कहाँ गए? कारखाना और ब्रजनंदन का वो घर कहाँ गया? विमल परेशान हो गया था। तभी साधु उसे देखकर हंसते हुए बोले, देखा, यहाँ कोई औजार, कोई कारखाना नहीं था। किसी ने तुम पर जादू किया और यहाँ भेज दिया। तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। इतने समय से तुम बस पत्थर ही यहाँ वहाँ कर रहे हो। साधु की बात सुनकर विमल अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, अरे राम, ये क्या सत्यानाश हो गया? इतने दिन से मैं यहाँ लगा हुआ था। अब घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे मारेगी और बहुत सुनाएगी भी। कैसे घर जाऊंगा अब? काम धंधा सब छोड़कर यहाँ पत्थर ढाल रहा था मैं। बालक, अब तुम परेशान मत हो। तुम अब अपने घर जाओ और अपना काम फिर से शुरू करो। तुम्हारी नाराज पत्नी एक ना एक दिन मान ही जाएगी। अगर वो साधु महाराज नहीं आते तो मैं वहां पत्थर ही ढालता रहता। ना कोई फूलपुर गांव, ना ब्रजनाथ, ना लोहे का कारखाना, वहां कुछ नहीं था। इसीलिए तो अब मैं घर वापस आया हूँ और मुझे लगा तुम नाराज होगी, लेकिन तुम तो ठीक लग रही हो। अरे वो बहुत दिनों बाद तुम आए ना, तो मुझे चिंता तो होती होगी ना। अब तो मैं आ गया हूँ ना। अब हमें अपनी बकरी की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बकरी को बेच देंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। क्या कहा? नहीं नहीं, बकरी को नहीं बेचेंगे। अब इस बकरी से मुझे बहुत लगाव हो गया है, हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, भड़क क्यों रही हो? नहीं बेच रहे हम इस बकरी को। अब मैं काम पर जाता हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी। ठीक है। विमल अपना सामान उठाकर वहां से चला गया और उसके जाते ही सुमित्रा बनकर बैठ जिन सोचने लगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा, लेकिन इस बकरी का अब क्या करूँ मैं? अगर मैं यहाँ से गया तो विमल अपनी पत्नी को ढूंढेगा, और क्या पता अगर उसने बकरी को बेच दिया तो? अरे नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो बस जादू करना आता है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता।
ये सब क्या कर दिया मैंने, खुद ही यहाँ फंस गया मैं तो। इतना सोचते हुए वो जिन सो गया और रात के समय में विमल वापस आया और अपने घर सुमित्रा की जगह जिन को देखकर चौंक गया और बोला, अरे ये सब क्या है, ये कौन है और सुमित्रा कहाँ गई? इतना कहकर विमल आगे बढ़ता है तभी बकरी ने उसके कपड़े पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगी। अब इस बकरी को क्या हुआ? छोड़ मुझे, अरे मुझे जाने दे। लेकिन बकरी विमल को छोड़ ही नहीं रही थी और अंदर जाने से रोक रही थी। ये तो वही आदमी है जो मुझे पेड़ के नीचे मिला था। इसका मतलब ये सब इसने किया है। कहीं ये बकरी ही तो मेरी पत्नी सुमित्रा नहीं? विमल ने बकरी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी सुमित्रा हो? इतना सुनकर बकरी ने विमल को छोड़ दिया और विमल ने तुरंत बकरी को खोला और अपने साथ ले जाने लगा। अब तो वो मेरी साधु महाराज ही मदद कर सकते हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ना जाने कैसी जादुई ताकत मेरे घर पर कब्जा कर कर बैठी है। विमल वापस से उसी रास्ते पर चलने लगा जहां उसे साधु महाराज मिले थे। ना जाने बाबा जी कहाँ चले गए होंगे। कुछ देर तक चलते हुए विमल एक जगह पहुंचा जहां बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? भैया, यहाँ पर एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए थे जो लोगों की भूत प्रेत संबंधी समस्याओं को दूर कर रहे थे। तुम्हारी क्या समस्या है? मेरी समस्या थोड़ी अलग है। विमल ने आगे जाकर देखा तो वहां पर वही साधु बाबा थे जिनसे विमल मिला था। विमल भीड़ खत्म होने का इंतजार करने लगा और जब बाकी लोग चले गए तब विमल साधु के पास पहुंचा। विमल को देखकर साधु बोले, अरे क्या बात है? क्या फिर से किसी ने तुम्हारे साथ कोई छल किया है? और ये बकरी भला तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये बकरी नहीं, मेरी पत्नी सुमित्रा है। तुम्हारी पत्नी? लगता है किसी ने जादू किया है जो एक बकरी में तुम्हें तुम्हारी पत्नी नजर आ रही है। नहीं नहीं बाबा, ये सच में मेरी पत्नी है। इसकी जगह मेरे घर में एक आदमी है जो मेरी पत्नी बनकर रहता है और उसी आदमी ने मुझे जंगल में भेज दिया था। अच्छा, ये बात है, रुको। साधु ने बकरी के सिर के ऊपर हाथ रखा और उसे सारा मामला समझ में आ गया। वो थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, तो ये बात है बालक, ये पत्नी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसने उस जिन पर गुस्सा किया जिसकी वजह से जिन ने इसे बकरी बना दिया। तो महाराज, अब मेरी पत्नी ठीक कैसे होगी? इसे ठीक कर दीजिए, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा? चिंता ना करो बालक, इसका एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। अपनी पत्नी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो इसका उपाय ये है कि साधु ने विमल को सारी बातें बता दी और विमल जिन का जादू खत्म करने के लिए अपनी पत्नी को बाबा के पास ही छोड़कर निकल गया। अब तो मैं उस जिन को सबक सिखा कर ही रहूंगा। बहुत दिन उसने मुझसे पत्थर डलवा लिए, मेरी पत्नी को बकरी बना दिया और अब मेरे घर में बैठा हुआ है। इतना कहते हुए विमल उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया और उस पेड़ की एक जड़ और कुछ पत्तों को तोड़कर पेड़ के नीचे की मिट्टी लेकर अपने काम करने की जगह पर आ गया। उसने जड़ को घिसकर उसका चूर्ण बनाकर पत्तियों के रस में मिलाकर उसमें मिट्टी मिला दी और उसे आग पर पकाकर उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए। वो इसका एक लड्डू बनाकर अपने घर आ गया। घर में जिन्न उसकी पत्नी सुमित्रा के रूप में बैठा हुआ था। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? तुम तो परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो, आज मैं खाना बनाता हूँ, तुम खाओगी? खाने का नाम सुनकर जिन के कान खड़े हो गए और वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं खाना बनाता हूँ। विमल रसोई में चला गया और खाना पकाने लगा। उसने अपने बनाए लड्डू को एक बड़े मीठे लड्डू में छिपा दिया और खाना बनाकर जिन के लिए ले आया। अब मैं इस जिन को बताऊंगा खाना क्या होता है। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाओ खाओ।
जैसे ही सुमित्रा ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, तेज मिर्ची की वजह से उसका मुंह जल गया और वो चिल्लाकर बोली, अरे कितनी मिर्ची है इसमें। अरे अरे, ये लो, ये लड्डू खाओ, मीठा है ये। जिन ने विमल के हाथ से लड्डू ले लिया और जैसे ही उसने वो लड्डू खाया, अपने असली रूप में आ गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ और मुझे कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। तुमने क्या मिलाया था उसमें? कुछ और नहीं, वो पेड़ ही तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, और पेड़ ही नहीं, उसकी जड़ के अंदर ही समा जाओगे अब तुम। नहीं, ये क्या कर दिया? जिन वहां से गायब हो गया और बरगद के पेड़ की जड़ में समा गया। उसके जाते ही साधु के पास बकरी के रूप में बंधी सुमित्रा वापस से ठीक हो गई। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ठीक किया। बेटा, ये सब मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने किया है। ये सब उसकी समझदारी की वजह से हुआ है। वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब मैं अपने घर जाती हूँ। सुमित्रा अपने घर लौट आई और उसे देखकर विमल बहुत खुश हुआ। सुमित्रा, तुम ठीक हो गई? मैं बहुत डर गया था कि तुम ठीक होगी या नहीं। हाँ, आपकी वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ। वो क्यों भला? मैं सारी जिंदगी आपको बस खरी खोटी सुनाती रही। मैं हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलती थी। आज आपने मुझे बचाया है। आप चाहते तो मुझे छोड़ भी सकते थे। मुझे माफ कर दो। अरे सुमित्रा, अब तुम बीती बातें भूल जाओ। हम नया जीवन शुरू करेंगे। विमल ने सुमित्रा को माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।